सारा ब्राह्मणों को अब पीछे पड़ गए, देने पड़ेंगे इतने रुपया तो देने। एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था तो लग गए 2-4 बालक पीछे। अब वो मांगने लगे कुछ दे दो दे दो दे दो, दे दिया फिर भी नहीं माने। अब वो अपने रिश्तेदारों को भी लिया, तुम भी मांगो, बहुत पैसा वारो दे रहो सबन ने, दो मांगो आते। अब मैंने कि भैया हमको करने दो परिक्रमा। छोटे छोटे बच्चे थे, बुरा भी लग रहा था चित्त में, ये क्यों ऐसे डोल रहे हैं यहाँ पे, कहीं इनकी व्यवस्था गिरिराज जी कर दें, कोई बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें। अब पीछे पीछे भागें, दे दो दे दो दे दो। अब मैं 2-4 को तो दे दिया, फिर मैं भी दौड़ने लगा। मैंने कि भागो भाई। तो एक उनमें छोटी सी लाली थी, उम्र को बोलती है दे दे नहीं तो आगे चल के तेरा पाम टूट जाएगा। दे दे नास पीटे तेरा मुंह टूट जाएगा। अरे मैंने कहा भैया इतनी बद्दुआ मत दो, 1-2 चीज और भी कहीं वो नहीं बताऊंगा मैं मंच से। तो अब वहां पे भी लगता है कि भाई ये भी एक वैष्णवी हैं तो वृंदावन के, तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसका एक ही उपाय, ये जितने भी वैष्णव भक्त हैं हमारे भक्तमाल जी में, तो मुझे वो पद याद होना चाहिए था तो मैं सुना था, उसमें एक ही पद में कितने भक्तों को प्रणाम किया गया है। मुझे मिलेगा शायद अगली कथा में, अगर हो पाया तो मैं सुनाऊंगा, आप लोग लाइव सुन लेना। वो तो गाने अब आज अच्छा याद आया द्वारिका में, वो तो निकाल करके अलग से यूट्यूब पे डालने वाली चीज है, उसको नित्य सुने कोई व्यक्ति, उसमें सारे भक्तों को प्रणाम है, लगभग सारे भक्त, उसका कोई नित्य पाठ कर ले वो कम से कम वैष्णव अपराध से 20% तो रोज मुक्त हुआ करेगा। तो पूर्ववर्ती जितने भी वैष्णव हैं, रामदास बोढ़ाना से लेकर के मीराबाई तक, जिन जिन को आपको स्मरण आवे सबको प्रणाम करो। प्रत्यक्ष भाव से आपने जिन वैष्णवों का दर्शन किया उनको प्रणाम करो। इनसे भगवत प्रीति बढ़ती है, भगवत प्रेम बढ़ता है, और आपकी जो सेवा में, आपकी रुचि में, आपके भावों में जो न्यूनता आती जा रही है फिर से ठीक होती चली जाएगी। और देखो किसी पे अगर वैष्णव अपराध ना हो और वो व्यक्ति नित्य वैष्णव प्रणाम करता हो तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसका प्रेम ठाकुर जी से नहीं, ठाकुर जी का प्रेम उससे बढ़ने लग जाएगा, ठाकुर जी की प्रीति उससे बढ़ने लग जाएगी। मानो आप वैष्णव अपराध से शून्य हो गए, लेकिन फिर भी आप वैष्णव प्रणाम करते हो, भक्त प्रणाम करते हो, तो फिर ठाकुर जी की प्रीति अभी तक आपकी उनके प्रति थी, अब उनकी आपके प्रति होने लग जाएगी, और बढ़ते 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 अटूट हो जाएगी। कल रात्रि में 2 बजे तक मीरा चरित्र पढ़ता रहा, मुझे बहुत प्रिय लगता है मीराबाई का भाव। मैं स्वयं कहूं उसमें मुझे इतनी रुचि नहीं आती, पर कई बार जब मैं कथाएं सुनता हूं, अभी वृंदावन में पूज्य मलुक पीठमाले महाराज जी, उन्होंने पूरी कथा में केवल एक बार 1 मिनट के लिए मीराबाई का भाव कहा, सर से लेके पैर तक के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मीराबाई से एक अलग स्नेह